हैं भाजपा का साथ है तो कुछ भी संभव है। के वो जब पी लेते हैं दारू उसके बाद ही ये सब बयान भाषण उनकी होती है। गलत बात बोल रहे हैं आप। बिल्कुल नहीं। अरे मुकदमा दर्ज हो जाएगा आपके ऊपर, मुकदमा दर्ज हो जाएगा आपके ऊपर। दर्ज कराओ। बंदा खुद खड़ा होकर कहता है कि अगर राजभर अपने बच्चों को शराब पिलाओगे, स्कूल नहीं भेजोगे, शराब पियोगे, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। आप सुने नहीं है। जिस तरह से अखिलेश को उन्होंने कहा था कि 22 का मुख्यमंत्री लेकर आ रहा हूँ, उसी तरह से फिर कह रहे हैं कि अब की बार मैं अकेला मोदी जी को जिता दूंगा। आपने सुना होगा कि 4 बार वो कह चुके हैं कि मैं अमित शाह मोदी जी को अगर गुजरात नहीं भेज दिया तो मैं अपने असली माँ बाप का औलाद नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या वो अपने माँ बाप की असली औलाद है? क्या जो ये भी कह रहे हैं कि मैं, वो तो ये भी कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि मैं अखिलेश को सैफई भेज दूंगा, मैं अखिलेश को सैफई भेज दूंगा। उनके बात की बात है, उनकी बात की बात है कि अखिलेश यादव को सैफई भेज देंगे। कहते हैं केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम की 32 तक नंबर नहीं आने वाला है, आप लोग 27 में सरकार। भैया आप केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं जो अपनी सीट नहीं बचा पाता है, आप उसकी बात कर रहे हैं जो अपनी डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम है, ये वही डिप्टी सीएम है जिसको अखिलेश यादव कहते हैं कि आ जाइए 100 विधायक लेकर के मुख्यमंत्री बन जाइए। जो पिछड़ा दलित का बात करता है, जिसको बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलती है, आप उसकी बात कर रहे हैं। कहते हैं सैफई भेज देंगे, उनकी बात की बात है सैफई भेज देंगे। जो अपने बच्चे की सीट नहीं बचा पाया वो अखिलेश जी को सैफई भेजने की बात करता है। वो अपने बच्चे का सीट बचा पाया था, कहता है पूर्वांचल में मेरी दबदबा है। कहाँ उसकी दबदबा गई? उसके बच्चे के साथ कहाँ गई थी? उसी का बच्चा ईवीएम के सामने वीडियो बना बना के कह रहा था कि आगे भारतीय जनता पार्टी ईवीएम बदल रही है, वो चोरों के साथ गया है। वो उसकी बात आप कर रहे हैं क्यों? अब राजभवन महाराजा सुहेलदेव के वंशज हम नहीं रहे, अब चिरकुट हो गए हो। तब तो कहता है कि राजा सुहेलदेव महाराज के वंशज हैं हम लोग, अब वो चिरकुट हैं। वो अपने भाई को चुटकुट कह रहा है। वो राजभर समाज को बेचता है। कौन बेचता है? ओम प्रकाश राजभर बेचता है। तो अखिलेश जी ने काहे लिया था पार्टी में अपने साथ गठबंधन में? वो अपने समाज का इतना सौदा करता है। आगे आइए, आगे आइए। ये जो लिखा है हरे कृष्णा हरे हरे अखिलेश भैया घरे घरे, भगवान के समकक्ष आपने अखिलेश यादव को रख दिया, कुछ शर्म हया है? नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी में हैं और यहाँ पे चुनावी दंगल चल रहा है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दारा सिंह चौहान, जो कि अभी कुछ महीने पहले समाजवादी पार्टी के विधायक थे और उन्होंने पार्टी को छोड़ करके इस्तीफा दे करके दोबारा यहाँ पे अब उपचुनाव हो रहा है, जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के उम्मीदवार हैं। और साथ ही समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने नेता सुधाकर सिंह पर दांव खेला है। लोग किस तरह से अपने नेता को अपने दिल में बसाते हैं, किस तरह से उनको चाहते हैं, यही दिखाने के लिए हमने यहाँ पे एक व्यक्ति को रोका है जिनका नाम सतेंद्र यादव है। ये सगड़ी विधानसभा के रहने वाले हैं और देखिए किस तरह से दीवानगी है। एक बार फिर से देख लीजिए कि मैं कह रहा था कि किस तरह से लोग अपने नेता को दिल में बसा के रखते हैं। यहाँ पे हरे कृष्णा हरे हरे, जब भगवान की स्तुति कोई करता है तो हरे कृष्णा हरे हरे कहता है। और यहाँ पे इन्होंने लिख डाला है अगली लाइन में, अगली पंक्ति में, अखिलेश भैया घरे घरे। जिस तरह से एक बार नारा लगा था हर हर मोदी घर घर मोदी, उसी तरह से हरे कृष्ण हरे हरे अखिलेश भैया घरे घरे। एक बार मैं पूरा घुमा के दिखा देना चाहता हूँ, पीछे भी कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? किसानों के सम्मान में अखिलेश भैया मैदान में मिशन 2024। तो ये एक युवा है सतेंद्र, इनसे हम लोग ढेर सारी बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आखिर मामला क्या है कि क्यों इस तरह से साइकिल को अपने सर पे लाद के घूम रहे हैं और क्या ये करना चाहते हैं, किस तरह से 2024 के मिशन में अपनी सहभागिता कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सतेंद्र यादव सर, सगड़ी विधानसभा आजमगढ़ से हैं। सगड़ी विधानसभा? हाँ। तो क्या करते हैं आप? हम सर किसानी काम करते हैं, पिताजी उसी में हाथ बटाते हैं। अच्छा, पिताजी किसान हैं, आप भी हाथ बटाते हैं? हाँ सर। पढ़ाई किए सर, नौकरी के तलाश में हम लोग बहुत हुए, लेकिन इतनी बेरोजगारी है, नौकरी मिल नहीं रही है। अच्छा, तो हमने पार्टी का तो जो ये काम कर रहे हैं उससे नौकरी मिल जाएगा? नौकरी नहीं सर, इसमें मान लीजिए अब राजनीति में हमको जाना है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। राजनीति में जाना, इसलिए साइकिल आपने सर पे सवार कर लिया? हाँ सर। अच्छा, कि एक अलग पहचान रहेगी। तो आखिर अखिलेश यादव ही क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ दिखा? नहीं, लोग तो सत्ता की तरफ जाना चाहते हैं। नहीं, तो हम लोग सत्ता की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। हाँ? नहीं। काहे? हमको माननीय अखिलेश यादव जी पसंद आते हैं, उनके काम पसंद आते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अखिलेश यादव है। मैं अखिलेश यादव जी। अच्छा, मैं इसी विधानसभा से हूँ। अच्छा जी। तो आप घूमते हैं इनके साथ? जी।
दोनों लोग एक साथ? जी। तो कभी हम लोग कोई- मैनपुरी भी गए थे, हम लोग साथ ही में इसी तरह से इसी बाइक से 650 किलोमीटर हम लोग गाड़ी चला के मैनपुरी पहुंचे थे। अच्छा। वहाँ मानी जी से हम लोगों की मुलाकात हुई थी। हाँ। और जहाँ हम लोग जाते हैं हम लोगों का ऐसा अंत ऐसा भाग, जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ बिना विजयी की हम लोग लौटते नहीं हैं। अच्छा जी। अब आ गए हैं माननीय सुधाकर सिंह जी को हम लोग जिता के ही यहाँ से लौटेंगे। हाँ। जी। तो भाजपा वाले भी तो दम लगा रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर है, राजभरों का गढ़ है, कहाँ से क्या होगा? ये राजभरों का गढ़ है। जो आप बात कर रहे हैं राजभर समाज की, हाँ। वो राजभर जो राजभर की सौदा करता है हाँ। वो राजभर समाज को बेचता है। कौन बेचता है? ओम प्रकाश राजभर बेचता है। तो अखिलेश जी ने कहे लिया था पार्टी में अपने साथ गठबंधन में? वो अपने समाज का इतना सौदा करता है। हाँ। एक बताइए, उसके मंत्री बनने से, उसके विधायक बनने से कितने राजभर का भला हुआ है? हाँ। कितने राजभर को नौकरी मिला है? लेकिन राजभर चाहते तो उसको नहीं को सिर्फ हैं। राजभर कोई नहीं चाह रहा है। अच्छा। सिर्फ ये मीडिया वाले बता रहे हैं कि राजभर उनको चाह रहा है, उनको कोई नहीं चाह रहा है। अच्छा। वो अपने सिर्फ राजभर समाज का सौदा करके इस पार्टी में जाएगा, उस पार्टी में जाएगा, यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, और किसी राजभर का एक का नाम बता दे कि हम इस राजभर का भला किए हैं। राजभर के नाम पर सिर्फ वोट बटोरने का काम करता है। राजभर जाग चुका है। अखिलेश थोड़ा आगे आइए, आप आगे आइए, आगे आइए। ये जो लिखा है हरे कृष्णा हरे हरे अखिलेश भैया घरे घरे, भगवान के समकक्ष आपने अखिलेश यादव को रख दिया, कुछ शर्म हया है? उन लोगों ने तो भगवान के नाम पे वोट मांग रहे हैं, राम मंदिर के नाम पे मांग रहे हैं। अरे तो वो जो करेंगे आप भी वही करेंगे। अच्छा ये पहले बताइए, हरे कृष्णा हरे हरे, हाँ। हरे हरे हम कर रहे हैं। हाँ। अखिलेश भैया को घरे घरे कर रहे हैं। अच्छा। कृष्णा जी किसके दिल में नहीं है? अच्छा। आप बताइए, आपके दिल में नहीं है? अच्छा, कृष्णा जी आपके दिल में नहीं है? सभी के दिल में है। तब फिर तो लेकिन देवी देवताओं की तुलना हम अपने नेता- साथ, हम इतनी बड़ी गाड़ी लेके चल रहे हैं अपने साथ। हाँ। अपने भगवान से हम लोग मनाते हैं, भगवान चले कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी प्रकार की ना हो जाए, तो हम अपने अच्छा। भगवान को भी यानी- मनाते हैं। यानी अखिलेश भैया घरे घरे का मामला अलग है और हरे कृष्णा हरे हरे का मामला अलग है। जरूर हमारे साथ, हमारे सबके साथ हरे कृष्णा हरे हरे सबके साथ है। भैया भी सबके दिलों में, 3 करोड़ जनता के दिल में राज कर रहे हैं। हम लोग दुर्भाग्य भरोसे 2-3 लाख से हम लोगों ने सरकार नहीं बना पाया, लेकिन 2027 में हम लोग भारी ऑटो से सरकार भी बनाएंगे। और 2000 मौर्य जी कहते हैं केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम की 32 तक नंबर नहीं आने वाला है, आप लोग 27 में सरकार अरे बना भैया, आप केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं। हाँ। जो अपनी सीट नहीं बचा पाता है, आप उसकी बात कर रहे हैं। जो अपनी भैया सीट नहीं डिप्टी बचा पाता सीएम है, हाँ? डिप्टी सीएम है, ये वही डिप्टी सीएम है जिसको अखिलेश यादव कहते हैं कि आ जाइए 100 विधायक लेकर के मुख्यमंत्री बन जाइए। जो पिछड़ा दलित का बात करता है, जिसको बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलती है, हाँ। आप उसकी बात कर रहे हैं। उसको एक वोट बैंक के नाम पे उसके डिप्टी सीएम बनाया गया, उसकी एक चलती हो। एक मौर्य समाज का अगर भला हुआ हो तो बताओ, और मौर्य समाज को खड़ा करिए आप यहाँ पे और कहिए कि हाँ, इस मौर्य समाज के वजह से इस मौर्य समाज का भला हुआ है। कोई भला नहीं हुआ, कोई भला नहीं हुआ है। कोई भला नहीं हुआ। वोट बैंक के लिए सिर्फ उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है। कठपुतली है वो, सिर्फ उनको नचाया जाता है। अच्छा, जी। तो अब की बार मामला क्या होगा घोसी में? घोसी में घर का लाल सुधाकर होगा, आप देख लीजिएगा। घर का लाल सुधाकर होगा जी। तो दारा सिंह चौहान भी तो इसी जिले के हैं। अच्छा ये पहले बताइए कि हम दारा सिंह चौहान को क्यों वोट दें? आप एक वजह बताइए उनका। क्यों नहीं देंगे? 2 बार विधायक आप लोगों ने जो विधायक बनाया था, चुना था उनको अपना विधायक, अब चले गए, वो अलग की बात है। अच्छा ये पहले बताइए, उसको कोई चुना नहीं था, अच्छा, सिर्फ अखिलेश यादव का सरकार बनाना था। अच्छा। लोगों ने ये समझ के सिर्फ उसको वोट दिया था। अच्छा। उसको कोई यहाँ पे लाइक नहीं करता है, सिर्फ अखिलेश यादव की सरकार बनाना था। अखिलेश यादव, आप ये बताइए कि आपको लगता है कि अखिलेश जी ने 22 में गलती कर दिया था दारा सिंह चौहान को टिकट देकर? बिल्कुल गलती क्या कर उस बार घर का लाल सुधाकर सिंह नहीं थे? दुर्भाग्य भरोसे टिकट इनको नहीं मिल पाया था। हाँ। और माननीय सुधाकर सिंह जी उनका विरोध किया था। हाँ। हम लोग किसी कारण बसे हम लोग चूक गए थे, हम लोग को समझने में फेल हो चुका था। ये इतना जुमलेबाज है कि धोखा हर 7 पार्टी में वो जा चुका है, 7 बार पार्टी बदल चुका है वो, अच्छा। 7 बार। लेकिन इस बार घर का लाल सुधाकर होगा। और ओम प्रकाश राजभर कहाँ जाएंगे? ओम प्रकाश राजभर की बात फिर आप उसी की बात कर रहे हैं जो अपने समाज का क्यों सौदा नहीं कर रहे हैं। करेंगे भाई? वो दावा कर रहे हैं कि हम अगर गठबंधन में हैं, जिस तरह से अखिलेश को उन्होंने कहा था कि 22 का मुख्यमंत्री लेकर आ रहा हूं, उसी तरह से फिर कह रहे हैं कि अब की बार मैं अकेला मोदी जी को जिता दूंगा। आपने सुना होगा कि 4 बार वो कह चुके हैं कि मैं अमित शाह मोदी जी को अगर गुजरात नहीं भेज दिया तो मैं अपने असली माँ बाप का औलाद नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या वो अपने माँ बाप की असली औलाद है? क्या जो ये भी कह रहे हैं कि मैं, वो तो ये भी कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि मैं अखिलेश को सैफई भेज दूंगा, मैं अखिलेश को सैफई भेज दूंगा कह रहे हैं। उनके बस की बात है, उनकी बस की बात है कि अखिलेश यादव को सैफई भेज देंगे।
उनके बाद की कह बात तो है। रहे हैं, भाजपा का साथ है तो कुछ भी संभव है। के वो जब पी लेते हैं दारू, हाँ। उसके बाद ही ये सब बयान भाषण उनकी होती है। गलत बात बोल रहे हैं आप। बिल्कुल नहीं अरे बोलते। मुकदमा दर्ज हो जाएगा आपके ऊपर। मुकदमा दर्ज हो जाएगा आपके ऊपर। दर्ज कराओ। वो बंदा खुद खड़ा होकर कहता है कि अगर राजभर अपने बच्चों को शराब पिलाओगे, स्कूल नहीं भेजोगे, शराब पियोगे, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। आप सुने नहीं है, हाँ। उन्होंने कहा है कि जितनी फॉरवर्ड बिरादरी हाँ। एक दिन में 2 दिन में कमाती है, हाँ। उतना राजभर समाज एक दिन में दारू पी जाता है। मना भी तो करते हैं, जेल मना भिजवा क्या देंगे। करते हैं वो, मना क्या करते हैं, खुद पीते हैं, मना क्या करते हैं वो। भेज देंगे साहब भाई अखिलेश जी को। कैसे साइफाई भेज देंगे, उनकी बात की बात है, साइफाई भेज देंगे। जो अपने बच्चे की सीट नहीं बचा पाया वो अखिलेश जी को साइफाई भेजने की बात करता है। वो अपने बच्चे का सीट बचा पाया था, कहता है पूर्वांचल में मेरी दबदबा है। कहाँ उसकी दबदबा गई, उसके बच्चे के साथ कहाँ गई थी? उसी का बच्चा ईवीएम के सामने वीडियो बना बना के कह रहा था कि आगे भारतीय जनता पार्टी ईवीएम बदल रही है, वो चोरों के साथ गया है वो, उसकी बात आप कर रहे हैं। अभी कल ओम प्रकाश राजभर जी के लड़के ने कहा कि कुछ चिरकुट राजभर सुधाकर सिंह का साथ दे रहे हैं, इस पर क्या कहना आपका? क्यों? अब राजभर महाराजा सुहेलदेव के वंशज हम नहीं रहे, अब चिरकुट हो गए हो। तब तो कहता है कि राजा सुहेलदेव महाराज के वंशज हैं हम लोग, अब वो चिरकुट हैं। वो अपने भाई को चुरकुट कह रहा है वो वोट के लिए। जो उनके साथ है, जो पार्टी बदल दे, जो बोटी फेंकने पे कुत्ता के क्या होता है कि मैं बोटी फेंक दिया या मेरे पास हो, अगर आप भी बोटी फेंक देंगे, आपके पास भी चला जाएगा। इस चुनाव को एनडीए वर्सेज इंडिया करके देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसी से तय होगा 2024 में क्या होने वाला, क्या खेला यूपी में होने वाला है। 80 सीटें और यहीं से देश का प्रधानमंत्री और यहीं से देश की सरकार तय होती है। तो क्या लगता है कि अगर ओम प्रकाश राजभर इस चुनाव में दारा सिंह चौहान को जिता देते हैं तो अखिलेश साहब भाई चले जाएंगे? आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया? ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह की हैसियत है कि यहाँ घोसी का लाल को हरा के चले जाएंगे। घोसी की जनता इतना मूर्ख है, हरा नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं हरा पाएंगे। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अच्छा ये पहले बताइए, एक गाड़ी जब रास्ते में जाती है, अब मान लीजिए सपोज डायरेक्ट ट्रैक्टर ले लिए, जब वो गाड़ी जाके खेत में भस जाती है तब दूसरे इंजन की जरूरत पड़ती है। हमारा एक ही इंजन काफी है कि जोत के हम निकल जाएंगे, तो क्यों हमें तीसरा इंजन लाना है भैया? बताइए आप, क्यों हम लाएंगे तीसरा? क्यों लाएंगे बताइए? किस लिए लाएंगे, किस लिए हम लाएंगे बताइए? देखिए इस तरह की दीवानगी है यहाँ के युवाओं में। इनका नाम भी अखिलेश नाम है। अखिलेश यादव मेरा नाम है। अखिलेश यादव जी मेरा नाम यही घोसी के यही घोसी के रहने वाला हूँ मैं। देखिए किस तरह से एक अखिलेश हैं वो वहाँ से दहाड़ते हैं, एक अखिलेश यहाँ से दहाड़ रहे हैं। अच्छा कभी आप लोगों को यातायात विभाग ने रोका नहीं, ट्रैफिक पुलिस ने रोका नहीं है क्या? मतलब मानक विहीन है ये सारी चीजें, आप लोग को कोई रोकता नहीं आप है? मेरी एक बात मानेंगे, कम से कम 500 सिपाहियों ने रोककर हाँ। इसके साथ सेल्फी लिया और फोटो खिंचवाया है। चालान नहीं काटा? चालान आज तक गाड़ी में चेक कर लीजिएगा, अगर कभी एक चालान हुआ हो तो बताइए। अच्छा गाड़ी को रोक के सेल्फी लेते हैं लोग। हम लोग जा रहे थे अंबेडकर नगर में, अच्छा। वहाँ के एक विधायक थे हाँ। भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने गाड़ी रोकवाया अच्छा। और कहा कि भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग जा रहे थे मैनपुरी उस समय। अच्छा। गाड़ी रोकवाने के बाद वो खुद उतर के भारतीय जनता पार्टी का विधायक और फोटो खिंचवाया, पटेल समाज का था वो, अच्छा और फोटो खिंचवा के और हम लोगों को 500 रुपया दे के कहा तुम्हारे जज्बों के सलाम हम लोग करते हैं कि तुम लोग मैनपुरी जा रहे हो बाइक से, वो भी ठंड का मौसम था। ये मत भाजपा का विधायक? भाजपा का विधायक। आप ऐसे कह रहे हैं चालान कर जाएगी? भाजपा का विधायक सफाइयों के साइकिल के साथ फोटो निकलवा रहा है? जी भाजपा का विधायक था। ज्यादा नहीं हो गया? पटेल था, पटेल रहा या कोई रहा, ज्यादा नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं ज्यादा हुआ। वो फोटो खींचा और 500 रुपया तेल डालने के लिए गाड़ी में दिया। अच्छा। कह रहा था कि हम लोग तो फिर एक कठपुतली की तरह हैं। अच्छा। हम लोग को सिर्फ ना हम लोग की कुछ चलती नहीं है, लेकिन हम पहले समाजवादी पार्टी में रहे हैं, उसके बाद भी अगर हमें टिकट दुर्भाग्य भरोसे नहीं मिला तब हम भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं, लेकिन समय आने पर हम अखिलेश यादव के साथ रहेंगे। अच्छा अखिलेश ये बताइए, बैलेंस वैलेंस गड़बड़ाता नहीं है इससे? बिल्कुल नहीं, बढ़िया से चलता है? कभी एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ? कभी नहीं। नहीं हुआ? कृष्णा जी हमारे घोसी में भी नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, इस चुनाव में भी नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। दारा सिंह चौहान जीत रहे हैं ना? फिर वही बात आप कर रहे हैं, जब घर का लाल यहाँ है। अच्छा उनको हम क्यों जिताएंगे? आप आपसे पूछ रहे अरे हैं। भैया मंत्री बनेंगे, मंत्री बनने के लिए तो गए ये हैं, जरूरी मंत्री है बनेंगे क्या? तभी तो घोसी का विकास होगा। ये जरूरी है क्या कि मंत्री बनने के लिए विधायक बनना आखिर जरूरी 5 है? साल विपक्ष जब में बैठ केशव करके प्रसाद मौर्य 5 साल विपक्ष में बैठ करके विधायक बन करके कुछ नहीं कर पाते और विकास करने के लिए घोसी का वो उसमें चले गए भारतीय जनता पार्टी में। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब केशव प्रसाद मौर्य बिना विधायक के डिप्टी सीएम बन सकता है, तो क्यों एक चौहान समाज का बेटा क्यों बिना विधायक बने मंत्री नहीं बन सकता है क्या? तो पार्टी में जाना तो पड़ेगा ना, पार्टी में गया तो चुनाव तो लड़ना पड़ेगा ना।
अरे भैया मंत्री उसे बनना, विधायकी चाहिए होती तो छोड़ा क्यों होता? अच्छा, अगर उसे विधायकी चाहिए होती तो छोड़ा नहीं होता। सपा के विधायक बन के मंत्री तो नहीं बन सकते थे, भाजपा में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। मंत्री मान लीजिए सपोर्टेड मंत्री बन भी गए तो कर क्या लेंगे? घोसी का विकास, मधुबन का इससे पहले विकास किए, मंत्री चलिए यहाँ पे रहे। बहुत सारे लोग, इन लोगों से पूछ लेते हैं, दारा सिंह चौहान या सुधाकर सिंह, कौन घोसी का विकास करेगा? कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है। कौन करेगा भैया घोसी का विकास? सुधाकर सिंह। हाँ? सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह कौन करेगा? भाई सुधाकर सिंह सुधाकर सिंह विकास करेंगे। सुधाकर सिंह अरे जीत जाएंगे, सरकार और कार में नहीं रहेंगे। नहीं, क्षेत्र का नेता है तो ये करेंगे ना। भैया भैया कौन विकास करेगा घोसी का? विकास तो अभी फिलहाल भाजपा कर रही है। विकास भाजपा करेगी। लीजिए भाजपा वाले आ गए, भाई साहब कह रहे हैं, वही तो चीज मैं बार बार कह रहा हूँ यार, जब वो सरकार में जाएंगे जीत के तभी तो विकास होगा। भाई साहब कह रहे हैं भाजपा करेगी विकास। भाजपा विकास कर रही है। भाजपा विकास दिख कर रहा रही है। है। एक ये विकास बताइए, आप इनसे पूछिए, एक विकास का नाम बताएं। आप बता दीजिए। क्या बात क्या कर रहे हैं? विकास हुआ? घर घर लैट्रिन बाथरूम, लैट्रिन पहुंचा है, घर घर चूल्हा पहुंचा है, घर घर बहुत सारी चीजें पहुंची, आवाज पहुंची है, महोदय बहुत आप सारी शिक्षा की बात करिए। देखिए मैं एक बात बता दूं, एक चीज और है कि ये भाजपा का तो सरकार है ठीक है, लेकिन मेरे व्यक्ति विशेष सुधाकर सिंह भी अच्छे हैं और मेरे गांव से हैं, मैं इनका हूँ, लेकिन अगर सरकार में देखा जाए तो भाजपा का है। सरकार की अब भाजपा बेटर है। अब सरकार भाजपा बेटर है। हाँ बेटर अब है। भाजपा का हमको ये दो काम ये यहीं पे रहते हैं, दो काम ही गिनाते हैं। बता दीजिए भाई साहब, बता दीजिए। आपका दिखता नहीं? बता दीजिए। धोती में दो काम बताइए। अरे उज्जवल गैस। अच्छा ये गाय मुझे कितना रुपए- मुझे एक बात वाली बताइए, से पूछिए। मुझे एक बात बताइए कि मुझे एक बात बताइए, दारा सिंह चौहान वन मंत्री थे, भाजपा छोड़ के सपा में आए, फिर सपा से विधायक चुने गए, फिर सपा को छोड़ के भाजपा में चले गए इस्तीफा दे करके मंत्री बनने के नहीं, लिए। ऐसा है ना, वो तो बहुत बड़ी राजनीति है, वो बहुत बड़ी रणनीति है उनके खिलाफ। ये ऐसा हुआ है तो हुआ है ऐसा। क्या ऐसा हुआ है? क्या अभी हुआ? उसमें हम नहीं कुछ कर सकते, हाँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि भाजपा सरकार अच्छा काम कर रही है। अब फिलहाल हमारे घोसी का लाल सुधाकर सिंह को ही हम लोग जिता भी रहे हैं। अच्छा, लेकिन हाँ, भाजपा के ये दिल से भाजपा ये निकल मेरे रहा घर का है, है, लेकिन सुधाकर सिंह को जिता रहे हैं। मैं सुधाकर सिंह को जिता रहा हूँ। और रही बात है कि भाजपा बेटर है, केंद्र में बेटर है, स्टेट में बेटर है, अच्छा। दोनों में अच्छा है। अच्छा हाँ, और लेकिन हम घर पे हमारे भाई सुधाकर सिंह को जिता रहे हैं। हम सपा को नहीं जिता रहे। मैं तो पूछ हम रहा हूँ। सपा को नहीं जिता रहे। अच्छा बता दीजिए, हम सपा को नहीं जिता रहे। बता दीजिए भाजपा क्यों बेटर, भाई साहब जानना चाहते अरे भाई ये नहीं जानते हैं, घूम रहे देख नहीं रहे हम नहीं हैं। जानते। सारे लिंक सड़कें, सारी सड़कें एक नंबर की हो गई हैं। घर घर आवास पहुंच रहा है, प्रधानमंत्री आवास देख रहे हैं ना। मेरे घोसी कस्बे, घोसी की बात कर रहा हूँ, घोसी का कोई ऐसा गरीब आदमी नहीं है जिसको आवास नहीं मिला हो। अब बताइए भाई नेताजी, मेरे वार्ड में चलिए, 80 आवास आया है। आपके वार्ड हाँ। कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 5। बताइए नेताजी, आप यहीं के रहने वाले हैं। वार्ड नंबर 5 में इनसे पूछिए, सभी लोग अंबानी हो गए हैं, कितने लोगों को रोजगार दिए हैं इन्हें नहीं, पूछिए। ये गलत बात है। नहीं। अभी सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, अभी सरकार की जन कल्याणकारी। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं, कि देखिए यही वो साइकिल है, ये साइकिल वाला रथ है और दोनों युवा साथी इसी साइकिल से घूम रहे हैं गली गली और ये बताते हैं कि यहाँ से मैनपुरी तक चले जाते हैं ललकारते हुए और भाजपा के नेता इस साइकिल के साथ खड़े होकर के सेल्फी लेते हैं और सेल्फी लेके कहते हैं कि तुम लोग के कलेजे में इतना दम है और मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूँ। ये इनकी बात है, मैं नहीं जानता कि वो कितनी सत्य है और किया कितना झूठा मुझे नहीं पता, लेकिन इनका कहना है कि भाजपा के लोग भी इस साइकिल के आगे सेल्फी लेते हैं और यहाँ पे जो भीड़ है वो आनंदित हो रही है सुनकर के, देख करके कि एक अखिलेश यादव सैफई से हैं जिनको ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि इस चुनाव के बाद मैं सैफई भेज दूंगा, यहाँ उनका कोई काम नहीं है। तो दूसरे अखिलेश हैं घोसी से जो कहते हैं कि भाजपा को भी उनकी हैसियत बता देंगे और ओम प्रकाश राजभर की तो क्या ही कहें, वो ना घर के होंगे ना घाट के होंगे। आप क्या सोचते हैं पूरे इस उपचुनाव को लेकर के घोसी विधानसभा में जो हो रहा है, कौन जीतेगा यहाँ पे, कौन मैदान में बाजी मारेगा, सुधाकर सिंह या फिर दारा सिंह चौहान? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बदलेगा भारत को फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल बदलेगा भारत पे फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।